शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में कल रात से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ी इलाकों में ताज़ा 1 फुट बर्फ जमा। ताज़ा बर्फबारी के बाद सोनमर्ग करगिल सड़क, मुगल शाहरा, सिंथन टॉप, साधना टॉप और दीगर सड़कें आमद-रफ्त के लिए बंद। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जारी। आज रात और कल दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी की पेशनगोई। कुलगाम और दीगर कई इलाकों में आज बिजली सप्लाई मुतासिर रही। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से मुंसलिक अस्पतालों में हर रोज लगभग 30,000 मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर जीएमसी श्रीनगर। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। हेलो सर, आपके व्हाट्सएप पे एक अटैचमेंट आया होगा जिसके देखने के बाद आप लकी ड्रॉ के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ तुझे जेल पहुँचाने में। फ्रॉडस्टर्स आपसे कोई अटैचमेंट या किसी लिंक पर क्लिक करवाकर स्कैम कर सकते हैं, इसलिए बी अवेयर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। अस्थमा, साइनोसाइट्स, एलर्जिक चास तो मुख्तलिफ एलर्जियन मज मुब्तला मरीजन हिंद बापत खुशखबरी। डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटरन पे सपदे 21 फरवरी पे 27 फरवरी ताम यमन बेमारियन बापत कैंप मुनक़द। ये रेजिमेंटल थेरेपी से अस्थमा, प्रोवेन चास, एलर्जिक चास या साइनोसाइट्स वगैरह बेमारन हुंद इलाज सपदे। तमाम बेमारन यी गोडते PFT करन तो रेजिमेंटल थेरेपी पत बे PFT करन। याद थयो यथन दादन मंज शो रेजिमेंटल थेरेपी से नेसफ फरक अति गछान। कैंप सपदन यमन डेटन पेठ मुनक़द 21 फरवरी उर्दू बाजार बारामूला, 22 फरवरी शेख जाफर चौक श्रीनगर, 23 फरवरी खानका फैज फना त्राल, 24 फरवरी लाल चौक अनंतनाग, 25 फरवरी मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, 27 फरवरी इकबाल कॉलोनी बड़शाह नगर नटीपुरा श्रीनगर, 27 फरवरी कोट रोड शुपया। अपॉइंटमेंट खतर करियो यथ नंबरस पे कॉल 9419408011। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन जम्मू कश्मीर में कल रात से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। इत्तलात के मुताबिक वादी के मशहूर तरीन सियाहती मकाम गुलमर्ग के अलावा गुरेज, मत्सिल और सोनमर्ग के साथ साथ दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं। श्रीनगर शहर में आज सुबह से वक्फे से बारिशें हो रही हैं। बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन की इत्तला है कि बानिहाल और रामबन सेक्टर में बारिशों का सिलसिला जारी है और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। नाशरी के डलवास इलाके में सड़क पर कीचड़ होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार सुस्त है। अलबत्ता शाहरा पर दो तरफा ट्रैफिक जारी है। दरियासना ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक बर्फबारी के बाइस श्रीनगर ले शाहरा और बांडीपुरा गुरेज रोड को बंद कर दिया गया है जबकि मुगल रोड और भद्रवा चंबा रोड पर ट्रैफिक मुसलसल बंद है। ताहम वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की नकलो हमल जारी है।
इसी दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि कल रात से कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जारी है, जबकि आज रात और कल 19 फरवरी को मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी मुतवक्के है और बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इलावा अज़ीं वादी में 21 फरवरी की दोपहर तक कहीं कहीं हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, जिसके बाद मौसम में बेहतरी मुतवक्के है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कल रात से ही खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी से शुरू हुआ है। आज मॉर्निंग से यहाँ मैदानी इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिशें ही चल रही है। तो आज दिन भर जो है वेदर एक्टिविटी देखने को मिला अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू में भी बारिशें रही खासकर मैदानी इलाकों के अंदर, और खासकर आज शाम से जो है वाइड स्प्रेड बारिशें और बर्फबारी फिर से खासकर मैदानी इलाकों में भी पॉसिबिलिटी है, खासकर आज रात से। और कल दिन भर इंटरमिटेंटली चलता रहेगा, मोर और लेस इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस बीच बीच में। तो लगभग 20 दोपहर तक इसका जो मेन एक्टिविटी है वो रहेगा, और 20 दोपहर के बाद भी इंटेंसिटी में थोड़ा सा कमी आएगा, लेकिन कुछ एक जगहों के अंदर इंटरमिटेंटली हल्की बारिशें बर्फबारी चलता रहेगा 21 दोपहर तक। 21 दोपहर के बाद जो है पूरी तरह इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। जिस तरह से आपने कहा था कि आज रात के दौरान और कल दिन भर मेन एक्टिविटीज रहेंगी, तो वो स्टैंड है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है? बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं है, और बारिशें बर्फबारी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिल सकता है। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लगभग 1 फीट के आसपास भी बर्फबारी हुई है, खासकर कल रात से लेकर अभी तक। कुछ एक जगहों पे 3-4 इंच के आसपास, कुछ जगहों पे 5-6 इंच के आसपास। तो लेकिन जो एक्टिविटी है वो अभी आज रात से लेके, जैसे आपको ऑलरेडी फोरकास्ट भी है, तो वो 20 दोपहर तक लगभग इसका मेन एक्टिविटी है। खासकर 19 को तो सबसे पीक एक्टिविटी है इसका पूरे सिस्टम का। तो ओवरऑल जो है फोरकास्ट जो है बिल्कुल उस पे कायम है हम लोग, और वाइड स्प्रेड बारिशें कुछ एक जगहों पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। आज रात और कल दिन में दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी का इम्कान बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर कुपवाड़ा से करना, केरन और मत्सिल जाने वाली सड़कों के अलावा तारीखी मुगल शाहरा, सिंथन टॉप, मरगन टॉप और श्रीनगर सोनमर्ग सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की इत्तला है कि जिले के मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि त्राल और पुलवामा में भी हल्की बारिशों के बाद आसमान अबरालूद है, अलबत्ता बालाई इलाकों में बारिशें हो रही हैं। कुलगाम से फारूक राथर की इत्तला है कि जवाहर टनल, अहरबल, नंदीमर्ग, डीके मर्ग और दीगर बालाई इलाकों में दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर के वक्त तेज हवाओं के बाइस बिजली सप्लाई मुतासिर हुई, जो अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। इधर गांधरबल से रहीम रिजवान की इत्तला है कि सोनमर्ग, बालतल, जोजिला और वांगत में बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग में ताज़ा 1.5 फुट की बर्फ जमा हुई है, अगरचे सोनमर्ग तक अभी ट्रैफिक बहाल है। समन गुलमर्ग में आज शाम तक तकरीबन 4 इंच ताज़ा बर्फ जमा हुई है, जबकि टंगमर्ग गुलमर्ग सड़क से बर्फ हटाने के लिए कई बार मशीनों का इस्तेमाल किया गया। याद रहे कि गुलमर्ग में 20 फरवरी से खेलो इंडिया के तहत सरमाई खेल शुरू हो रहे हैं, जिनमें मुल्क भर से 400 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि वादी में बर्फ हटाने का जिम्मेदार महकमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फिलहाल हेडलेस यानी बगैर किसी सरबराह के है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर 31 जनवरी को नौकरी से सुबुकदोश हुए, और आज तक नया चीफ इंजीनियर और ऐसी महकमे में तैनात नहीं किया गया है, जिसके बाइस ये तफसीलात मालूम ना हो सकें कि वादी में बर्फ हटाने के लिए मजमूई तौर पर क्या इंतजाम किए गए हैं। अलबत्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन बारामूला और बड़गाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चौधरी मोहम्मद इस्माइल चीची ने शहरबीन को बताया कि बारामूला और बड़गाम डिवीजन में मशीनों को तैयार रखा गया है, और टंगमर्ग में इस वक्त 10 मशीनें काम पे लगाई गई हैं। डिवीजन बारामूला के हवाले से बोलते हुए आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 50 मशीनें तैयार रखी गई हैं बर्फ उठाने के लिए, जिसमें 30 मशीनें हमारी बारामूला हेडक्वार्टर पर स्टेशन है और 20 मशीनें हमने टंगमर्ग में रखी हुई हैं। जो हमारी टंगमर्ग की 20 मशीनें वो कैटर करती हैं हमारे गुलमर्ग टंगमर्ग के जो एरिया हैं उनको, और खेलो इंडिया के लिए हमने 6 डेडिकेटेड मशीनें टंगमर्ग में रखी हुई हैं जो हमारे गुलमर्ग टंगमर्ग रोड पे काम कर रही हैं। 3 मशीनें हमारी गुलमर्ग में काम करती हैं, उनमें से 3 हमारे जीटी रोड पे काम करती हैं। तो ये रिगार्डिंग खेलो इंडिया के बारे में हमारी तैयारी है। तो उसके बाद हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम है वहाँ भी मेरे पास 20 मशीनें हैं जो डिस्ट्रिक्ट बडगाम को कैटर करती हैं।
जिसमें हमारा दूध पथरी और यूसमर्ग आ जाता है। गुलमर्ग में कल रात से बर्फबारी हो रही है, तो आज आपको क्या मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, मैं खुद गुलमर्ग में आया हूँ यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए। मैं प्रॉपर इस वक्त गुलमर्ग में हूँ, गुंडोला के साथ ये देख रहा हूँ अपने स्नोकल्स ऑपरेशन को। तो हमारी 4 मशीनें यहाँ पे काम कर रही हैं। सुबह से ही हमने मशीनों को डिप्लॉय किया। जब देखा कि 1-1.5 इंची बर्फ होगी है जीटी रोड पे, तो हमारी 3 मशीनें इस वक्त भी काम कर रही है और इस वक्त हल्की हल्की बर्फ गुलमर्ग में हो रही है। आप इस वक्त गुलमर्ग में मौजूद हैं, तो इसका भी हम फायदा उठा लें। तो गुलमर्ग में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या बर्फबारी हो रही है, स्याह क्या मौजूद है? गुलमर्ग में सुबह से जो बर्फबारी हुई वो लगभग 3-4 इंची के पास जमा होगी अभी तक। तो कोई ज्यादा जोर भी बर्फ ने नहीं किया। तो मैंने देखा यहाँ पे टूरिस्टों का बहुत ज्यादा रश है, बाहर के भी लोग आए हुए हैं, लोकल भी यहाँ पे हैं। तो बहुत अच्छा नजारा लग रहा है बर्फ को देखने के लिए। यहाँ पे बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। खेलो इंडिया के लिए जो तैयारी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी इन प्लेस है। मैंने खुद भी देखा यहाँ पे, और हमारा अपना सिस्टम भी पूरा एक्टिव है यहाँ पे। तो अभी यूसमर्ग और दूध पथरी में भी क्या आज आपको मशीनें इस्तेमाल करनी पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने दूध पथरी में 1 मशीन डिप्लॉय की हुई है। 3 से 4 इंच बर्फ वहाँ भी अकोमोलेशन हुई है। तो लगभग 12 बजे के आसपास हमें कॉल आ गई कि वहाँ पे 3-4 इंची बर्फ जमा हुई है। हमने 1 मशीन वहाँ भी डिप्लॉय कर दी। वो एट प्रेजेंट इस वक्त दूध पथरी में काम कर रही है, और अभी यूसमर्ग में हमें डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। आज रात के दौरान और कल जो है मेन एक्टिविटीज रहेगी। अगर ज्यादा बर्फबारी गुलमर्ग में हुई तो आप शारा को बहाल कर पाएंगे? गुलमर्ग में जो खेलो इंडिया शुरू होने वाला है उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी? उसको कोई बिल्कुल, हम NTR जो नार्बल टंगमर्ग रोड और टंगमर्ग गुलमर्ग रोड है, इस पे हम लगभग 10 मशीनें मेरी काम करेंगी इन्हीं रोडों पे, जिसमें डेडिकेटेड जो इम्पोर्टेड मशीनें हमारी 6 हैं वो टंगमर्ग गुलमर्ग और गुलमर्ग बावल जो है वहाँ पे काम करेगी। इंशाल्लाह मैं अपने यकीन दिलाता हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि मैं रोड बंद नहीं होने दूंगा। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। बात कर रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिवीजन बारामूला और बड़गाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चौधरी मोहम्मद इस्माइल चीची। इधर बारामूला से करामत कयूम की इत्तला है कि बारामूला उड़ी शाहरा पर दांदरखा के मकाम पर बारिशों की वजह से कई चट्टानें गिर आई हैं, जिसके नतीजे में शाहरा पर चलने वाली गाड़ियों के लिए खतरा लाहिक हुआ है। मुसाफिरों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि चट्टानों को फिलफौर हटा दिया जाए, चूंकि वहां पर मजीद चट्टानें गिराने का खतरा है। वाज़ेह है कि इसी जगह पर 1988 में एक बड़ी चट्टान की जद में एक मुसाफिर गाड़ी आई थी, जिसमें सवार 45 अफराद जाँ बहक हुए थे। बरअसना मौसम की खराबी की वजह से कल करगिल AN32 कुरियर सर्विस भी मुतासिर रहेगी। वादी के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों से कबल ही बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है। इत्तलात के मुताबिक कुलगाम के बेशतर इलाकों में आज दोपहर से बिजली सप्लाई मुतासिर है, जबकि टंगमर्ग से भी इसी तरह की इत्तलात मौसूल हुई हैं। टंगमर्ग की आबादी का कहना है कि उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि वादी के मुख्तलिफ इलाका जात बशमूल शहर श्रीनगर में लगभग 2 हफ्ते से बिजली की फराहमी में नुमाया बेकायदगी दर्ज की जा रही है। बिजली महकमे ने जो सप्लाई शेड्यूल मुश्तहर कर रखा है, उस पर लगभग 2 हफ्तों से उन इलाकों में भी अमल नहीं किया जा रहा है जहां अमूमन बिजली की फराहमी ठीक ठाक हुआ करती थी। रही बात उन इलाका जात की जिनके लिए सप्लाई शेड्यूल फकत दिखावे का एक दस्तावेज रहता है, तो उनकी क्या कहिए। त्राल के मिडूरा इलाके में सार्फिन बिजली की नाकी सप्लाई से खासी परेशान हैं। मिडूरा की आबादी ने बिजली महकमे के खिलाफ एहतजाज भी किया है। एक रिपोर्ट के साथ त्राल से शबीर भट्ट। एलानिया कटौती और आंख मचोरी सार्फिन के लिए दर्द सर बनी हुई है, और अब तंग आमद व जंग आमद लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक त्राल और अवंतीपोरा सब डिवीजनों में गुज़श्ता कई हफ्तों से बिजली की आंख मचोरी का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा को जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लोग ये समझने से कासिर है कि अगर महकमा चले कलां के दौरान शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम कर रहा था, न जाने क्यों कर पिछले कई हफ्तों से बिजली की गैर एलानी कटौती और आंख मचोरी का सिलसिला तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है। टाउन त्राल से लेकर कारमोला, बटनूर, नागाबल, राड़ीहाट, हाजन, सतोरा और पश्तूना से लेकर नशीबी देहात, गारसरा, चंद्रीगाम, अमीराबाद, अमलर, पौशवन, सईमू, रटसोना, बूचो, हारी, पारीगाम, दड़ू और दीगर देहात में बिजली की अबतर सूरत हाल ने सार्फिन को जबरदस्त परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। सार्फिन के बकौल इलाके में बिजली के बुनियादी ढांचे को गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान अगरचे बेहतर बनाया गया, ताहम इसके बावजूद बेहतर बरकरार देखने के लिए सार्फिन की आंखें तरस रही हैं। ज़रिए आज मिडूरा त्राल में लोगों ने बिजली की अबतर सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज करके जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मिडूरा नामी इस गांव में बिजली फीस में होश रुबा इजाफे के बावजूद
महकमा बिजली उन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं कर पा रहा है। जबकि अगर शेड्यूल 8 बजे से 10 बजे तक होता है तो बिजली 8:05 पर वापस चली जाती है, और जब महकमे के अहदेदारों से इस ज़िम्मन में इस्तफसार किया जाता है तो वो माकूल जवाब देने के बजाय ये कहकर फोन ड्रॉप कर देते हैं कि बिमना ग्रिड से ही लोड को जीरो करने के अहकाम साजिर हुए हैं। मुकामी लोगों ने बताया कि वो वक्त पर फीस भी अदा करते हैं, ताहम इस सब के बावजूद महकमा की नाकिस कारकर्दगी इनके लिए सुहानी रूह बनी हुई है। यहाँ गाँव सारा जमा है, नौजवान जमा है, बूढ़े जमा है, इसलिए हमको पावर नहीं मिलता है जो शेड्यूल होना चाहिए। फीस बारी करा है, इंतजामिया की यकीन दहानी है कि हम वक्त पर आपको पूरा पावर देंगे, लेकिन बदकिस्मती से हम तो रखते हैं वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 1300 रुपया सिर्फ और सिर्फ इस इलाके का फीस है। त्राल देखिए, पुलवामा देखिए, पंपोर देखिए, किसी भी जगह अभी ये 1300 नहीं बन गया है। यहाँ पहले बन गया, जब बन गया तो पावर लापता। हम देखते हैं अगर 10 बजे पावर चलना चाहे तो 12:30 आता है, इसी तरह 8 बजे पावर चलना आता है तो 11 बजे आता है। वी आर सफरिंग ए लॉट। सरकार से अपील है, इंतजामिया की यकीन दहानी है कि आप फीस दीजिए, हम पावर देंगे। आज हम इस प्रोटेस्ट पर आए, बिजली ने हमें बहुत तंग किया। हमारी गुजारिश है कि कम से कम हम फीस तो देते ही हैं, कबल वक्त देते हैं, लेकिन आप इस पर उतरते नहीं। त्राल और अवंतीपोरा सब डिवीजनों के सार्फिन ने एलजी इंतजामिया से इलाके में बेहतर बिजली सप्लाई फराहम करने का मुतालबा किया है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन और मेंटेनेंस डिवीजन अवंतीपोरा अयाज अहमद वानी ने आज शाम शहरबीन को बताया कि नॉर्दर्न ग्रिड दिल्ली से ही फोर्स्ड कट लिए जाते हैं और इसको कंट्रोल करना यहाँ मुकामी अफसरान के हद इख्तियार में नहीं है। इधर न्यू कॉलोनी मुंदोरा में तेंदुए की मौजूदगी की खबरों के बाद लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और लोग शाम होते ही अपने घरों के अंदर मशहूर हो जाते हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अगरचे आज केज नस्ब किया है, ताहम उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सुबह शाम घरों से बाहर निकलने में एहतियात बरतें। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज रफियाबाद के कई इलाकों में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने मरकजी सरकार पर जोर दिया कि वो लोकसभा इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर में एतमाद साजी के इक़दाम करे। अब्दुल गनी वकील ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का पुरजोर मुतालबा किया। इधर कांग्रेस के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने आज ज़ियारत शरीफ सैयद इब्राहिम साहब सैदनार में हाजिरी दी और बाद में कारकुनों की मीटिंगों से खिताब किया। अल्ताफ अहमद मलिक ने बिजली फीस में लगातार किए जाने वाले इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि फीस में फिलफौर कमी लाई जाए। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना यत्तू ने आज हल्का भट्टीपुरा दमहाल हांजीपुरा में पार्टी कारकुनों की मीटिंग में शमूलियत की। इस मौके पर कई अफराद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। सकीना यत्तू ने मीटिंग के दौरान तंजीमी उमूरात पर भी अहदेदारों से बातचीत की। समिन वस्ती कश्मीर के जिला बड़गाम के पक्खरपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान चंडीगढ़ में एक सड़क हादसे में जाँ बहक हुआ है। नौजवान की शनाख्त मोहम्मद असलम के तौर पे हुई है और वो मोहाली में आज सुबह तकरीबन 3 बजे सड़क हादसे में दम तोड़ गया। बताया जाता है कि ये नौजवान गाड़ियों का कारोबार करता था। नौजवान की लाश चंडीगढ़ से पक्खरपुरा लाई जा रही है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगले माह यानी मार्च से 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जॉइंट सेक्रेटरी इम्तहानात लाल हुसैन ने कहा है कि 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहान के ऐसे इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा 2-3 दिनों में तलबा और तालिबात को रोल नंबर स्लिप फराहम किए जाएंगे। समित जीएमसी श्रीनगर से मुंसलिक अस्पतालों में निज़ाम कार को बेहतर से बेहतर बनाने के अवामी मुतालबात जोर पकड़ते जा रहे हैं। वाज़ेह है कि जीएमसी श्रीनगर के अस्पतालों में रोजाना मरीजों का खासा दबाव रहता है। बताया जाता है कि जीएमसी श्रीनगर से मुंसलिक अस्पतालों के ओपीडीज और कैजुअल्टीज में रोजाना लगभग 30,000 मरीजों का इलाज किया जाता है। इधर वादी के वाहिद बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल की नई इमारत तामीर होने में ताखीर हो रही है। वाज़ेह है कि बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल 2023 के अवाखिर में काबिल कार होने का निशाना मुकर्रर किया गया था, अलबत्ता अभी तक इमारत की तामीर जारी है। अवामी हल्के सवाल करते हैं कि बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल की नई इमारत आखिर कब तक मुकम्मल होगी ताकि अस्पताल की सहूलियात में नुमाया बेहतरी की उम्मीद की जा सके। हमने इस सिलसिले में जीएमसी श्रीनगर के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अशरफ हक्काक से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। देखिए इशफाक साहब, ये जो हमारी बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग है G+5, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड बिल्डिंग है जो करीबन 88 करोड़ की लागत से तमीर हो रही है। ये बिल्डिंग करीबन मुकम्मल हो चुकी है और अप्रैल 2024 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है और हम एग्जीक्यूटिव एजेंसी पर पूरा जोर दिया हुआ है कि वो हम ये हद जो है अप्रैल 2024 का उस पर पूरा उतरे और हमें अप्रैल के एंड तक ये पूरी करके दे दे और ताकि हम इसको आवाम के नाम वाकफ करके उनको इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात फराहम कर सके। आपने 2 मरतबा विजिट किया, वहाँ पे बिल्डिंग का मुआयना किया, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का मुआयना किया। ये बिल्डिंग जो पहले वाली बिल्डिंग है जो अभी ऑपरेशनल है, उससे किस एतबार से किन मानों में बेहतर होगी? देखिए इसमें तमाम जदीद सहूलियात है। जो मॉडल हमारे ऑपरेशन थिएटर है, प्री और पोस्ट वार्ड्स है, एक रूफ के तहत अंदर सारी सहूलियात है। हर एक चीज का पूरा ख्याल रखा गया, पेशेंट केयर से लेकर वहाँ की सफाई तक, गर्मी का इंतजाम हो, सारी सहूलियात जदीद जो मॉडर्न हेल्थ में होनी चाहिए, पेशेंट केयर के लिए जो भी सहूलियत होनी चाहिए, उनसे ये बिल्डिंग पूरी तौर पर आरास्ता होगी। पहले इसका हमारा था ये G+4, तो हमने एक और इसमें ऐड किया जी, अब ये G+5 होगी ताकि बेड से रंगत बढ़ जाए। ये 6 मंजिलें तामीर होंगी। ओपीडी की जो सहूलियात हैं उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको ऑगमेंट करने के लिए क्या ताज़ा इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में मैं आपको बता दूं, पेशेंट फ्लो जो है ट्रॉमा हॉस्पिटल है, आपको पता है इसमें आपके कश्मीर डिवीजन में मेन ट्रॉमा हॉस्पिटल है। तो यहाँ करीबन हमारा दिन का 800 से 900 ओपीडी रहता है, जिसके लिए हमारे करीबन 7 से 8 ओपीडी चलती है, जिनमें 14 से 15 डॉक्टर मौजूद रहते हैं जनरल ओपीडी में। इसके अलावा हमने एक खुसूसी इकदाम उठाया हुआ है, जो हम यहाँ एक स्पेशल ओपीडी करते हैं हर रोज। ये स्पेशलिटी वाइज होता है, जैसे बच्चों की डिफॉर्मिटी हो उसके लिए एक स्पेशल ओपीडी चलती है, वो जनरल ओपीडी के बाद शुरू होती है 2 बजे के बाद। स्पाइन के लिए ओपीडी अलग से है, ट्यूमर्स के लिए अलग से है। तो हमने ये हर दिन होती है स्पेशल ओपीडी हमारी, ये हमारा चलता है। हमने एक स्पेशल, ये हमारे यहाँ एक ना स्पेशल इस हॉस्पिटल में हमने एक नया इकदाम उठाया है। और जहाँ तक SMHS हॉस्पिटल का ताल्लुक है, SMHS हॉस्पिटल में ओपीडी को ऑगमेंट करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? SMHS हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो हमारे करीबन 65 डॉक्टर वहाँ ओपीडी में मैसर रहते हैं। वहाँ हमारे पेशेंट फ्लो जो है ओपीडी में करीबन 2000 होता है। उसके बाद जो हमारा कैजुअलिटी में उसके बाद ओपीडी के बाद होता है वो करीबन 1100 से 1200 है। तो इसमें पहले ही इकदाम उठाए गए हैं, कुछ और ओपीडीज ऐड की गई है। अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम इंशाल्लाह उस पर भी काम कर लेंगे और लोगों को पेशेंट केयर में हम जो भी मुमकिन है, जो भी जो हमारा तबी अमला है वो बहम रखकर ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये थे एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स मोहम्मद अशरफ हक्काक। उड़ी से मिली इत्तला के मुताबिक कस्बा उड़ी के सरकर्दा शहरी मुमताज अहमद शेख गुज़िश्ता शाम इंतकाल कर गए। मरहूम की आखिरी रसूमात आज सुबह अदा की गई। मरहूम मुमताज अहमद शेख अमन व अमान कल्चरल क्लब उड़ी के सदर मेहताब अहमद शेख के चचा थे। कई सियासी और अदबी तंजीमों ने मेहताब अहमद शेख के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। इग्नू का सालाना कॉन्वोकेशन 20 फरवरी को मुनक्किद हो रहा है।
फासलाती निज़ाम तालीम को तक़वीयत देने में जो किरदार इग्नू ने गुज़श्ता कई दहाइयों से अदा किया है वो अपनी मिसाल आप है। शहरबीन को मौसूल इत्तलात के मुताबिक इग्नू के 37वें कॉन्वोकेशन में नायब सदर जमहूरिया मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद होंगे। कॉन्वोकेशन के सिलसिले में इग्नू के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शहनवाज अहमद डार ने शहरबीन को तफसीलात देते हुए मजीद बताया। डॉक्टर साहब, इग्नू का जो 37th कॉन्वोकेशन है ये 20th फेब को मुनक़िद हो रहा है नई दिल्ली में, जहाँ पर इग्नू का मेन सेंटर है, वहाँ पे इग्नू का हेड ऑफिस है। वहाँ पे जो मेन फंक्शन है कॉन्वोकेशन का हो रहा है और पूरे मुल्क में बाकी जो आपके सेंटर्स होते हैं, रीजनल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे कॉन्वोकेशंस होते हैं और बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ द मेन कॉन्वोकेशन विच इज हेल्ड एट दिल्ली। तो क्या कहेंगे आप डायरेक्टर की हैसियत से, ये कॉन्वोकेशन किस नौइयत का होगा, कितने तलबा और तालिबात को इस दौरान डिग्रीज दी जा रही हैं और क्या कुछ स्पेशल, हमें सुना है कि आपने कुछ डिजी लॉकर का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है ताकि डिग्रीज वक्त पे मिल जाएं स्टूडेंट्स को, क्या कहेंगे आप उनसे और क्या कुछ इस मौके पे आप शेयर करेंगे? जी बिल्कुल अशफाक साहब, इग्नू अपना 37वां कन्वोकेशन जो है वो 20 फरवरी 2024 को मना रहा है। मेन जो फंक्शन इस कन्वोकेशन का होगा वो इग्नू के मेन कैंपस जो नई दिल्ली है वहाँ पर वाक़ा है, वहाँ पर मेन फंक्शन होगा जिसमें हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी चीफ गेस्ट होंगे। मेन फंक्शन के साथ साथ जो इग्नू के 69 अदर रीजनल सेंटर्स है वहाँ पर भी किसी सेंटर पे ये कन्वोकेशन होगा, जिसमें से इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर ये कन्वोकेशन का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाएगा रीजनल लेवल पे। जहाँ तक बात इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर के अंदर जो फंक्शन होने वाली है, यहाँ पर हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो ऑनरेबल वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर ए रविंद्र नाथ होंगे और यहाँ पर 9,616 जो ऐसे लर्नर्स है जो 126 डिफरेंट प्रोग्राम से जो एलिजिबल है ये डिग्री रिसीव करने के लिए, वो एलिजिबल है इसके लिए और उसमें से 1266 उम्मीदवारों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और 214 को हम इस फंक्शन में यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में गांधी भवन में होने वाला है तो उसमें ये डिग्रीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेन फंक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधी भवन में जैसे मैंने कहा होगा तो 9 बजे हमने सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया है आने के लिए। इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स है हर साल इस कन्वोकेशन के अंदर जिनको डिग्रीज दी जाती है, उसमें हमने एक सिस्टम ऐसा इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी लर्नर्स जिनका डिजी लॉकर में अकाउंट होगा उनके अकाउंट में हम ये डिग्रीज अवेलेबल कराते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का डिजी लॉकर में अभी तक अकाउंट नहीं है और वो अकाउंट बनाता है तो कन्वोकेशन के दौरान जो हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट है तो वो क्लिक करेंगे एक बटन, तो उस क्लिक करने के बाद विद इन 20 मिनट्स जो डिग्रीज है जितने भी रजिस्टर्ड जो लर्नर्स है जिनमें इनका डिजी लॉकर में अकाउंट होगा उनके जो सर्टिफिकेट है डिग्री है वो उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। क्या स्टूडेंट्स को इस कॉन्वोकेशन के दौरान डिग्रीज हासिल करने के लिए कोई फीस जमा करानी है? जी बिल्कुल, लगभग 1 महीना पहले हमने एक ऑनलाइन जो इसमें हमारा मैकेनिज्म होता है तो उसके थ्रू एक ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए इस कन्वोकेशन के लिए ओपन किया था, जिसमें स्टूडेंट्स एलिजिबल स्टूडेंट्स को जो कि दिसंबर 2022 में जिनका डिग्री जो है कंप्लीट हो चुका था, प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका था, प्रोग्राम के सभी कंपोनेंट्स उन्होंने कंप्लीट किए थे, या जून 2023 यानी कि दिसंबर 2022 और जून 2023 में जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई थी वो एलिजिबल है इस कन्वोकेशन के लिए। ये थे इग्नू के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शहनवाज अहमद डार। वाज़ेह है कि इग्नू का कॉन्वोकेशन 20 फरवरी मंगलवार को मुनाकिद किया जा रहा है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।